हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल उत्तम स्टडी स्टेशन। हमेशा से ही आपको इस चैनल पर लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस से रिलेटेड वीडियोस प्रोवाइड करवाई जाती हैं। पिछले कुछ टाइम से इस चैनल पर वीडियोस अपलोड न होने के कारण आप सभी को जो भी परेशानी हो उसके लिए सॉरी और थैंक यू भी कि आपने हमारे चैनल, हमारी वीडियोस और हमारे पढ़ाने के तरीके को इतना पसंद किया। कई मेरे दोस्तों का मुझे कॉल और मैसेज भी आया कि आप आगे अपनी वीडियोस को कंटिन्यू रखें, लेकिन किसी कारण से वीडियोस मैं अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया हूँ। हमारे चैनल पर एक स्टूडेंट ने एक क्वेश्चन पूछा था जिसका आंसर हम इस वीडियो में आज देंगे। तो चलिए मैं आपको वो क्वेश्चन दिखाता हूँ। स्टूडेंट ने ये पूछा है कि कोटा की जो बुक आती है सीसी की, उसमें एच जियोलॉजी के H7 में ही डिपॉजिट वर्ड के लिए एग्जाम्पल है, जिसमें कि डिपॉजिट के लिए कोई नंबर यूज़ नहीं किया गया है। इसके लिए उसने हमें एग्जाम्पल भी बताया है। कॉपर डिपॉजिट इन मध्य प्रदेश H7113.4455। उसके बाद कॉपर का कोड दिया है 113, उसके बाद मध्य प्रदेश का कोड दिया है 4455। अब इसे सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम चैप्टर एच के अंदर जाएंगे। चैप्टर एच होता है जियोलॉजी का। जियोलॉजी का चैप्टर हम पहले पढ़ चुके हैं। इसके अंदर सबसे पहले H1 पर होता है मिनरलोजी। मिनरलोजी के अंदर हमें खनिज के बारे में पढ़ाया जाता है, लेकिन यहाँ हम खनिज को डिपॉजिट या उसका जो रिसोर्स होता है उनके बारे में पढ़ना है। तो इसकी जानकारी जो है वो हमें H7 में मिलती है। H7 जो है वो इकोनॉमिक जियोलॉजी का है। इसके अंदर हमें वो जो क्वेश्चन है हमारा वो सॉल्व करना है। तो चलिए उसको सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले H7 के अंदर चलते हैं। जब हम H7 के अंदर पहुंचते हैं तो वहां पर हमें इकोनॉमिक जियोलॉजी की क्लास शुरू होते हुए मिलती है, लेकिन यहाँ हमें सिर्फ H7 का फॉर्मूला दिया हुआ है H7P:2P, लेकिन इसके अंदर हमें कोई भी कोड नहीं दिया गया। तो उसके लिए एक अलग से रूल है, वो आप रूल इस बुक के अंदर लिख भी सकते हैं, पेंसिल से लिखना, कि हमें H7 की P जो है वो 3 जगह से लेनी है। सबसे पहले H1 मिनरोलॉजी की P से, उसके बाद E केमिस्ट्री की P से, और उसके बाद तीसरे नंबर पर F टेक्नोलॉजी की P से लेनी है। ठीक है, उसके बाद हमें E:2P की भी इसकी किसी दूसरी जगह से उठानी होगी। जो E:2P है वो हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह से उठानी है, वो है H1 की मिनरोलॉजी के ऊपर से हम इसके E:2P उठाएंगे, अगर कोई भी E:2P से हमें कोड मिलता है तो। लेकिन H7 का कोई भी टाइटल सॉल्व करने से पहले हमें उसकी एक डेफिनेशन समझनी होगी। डेफिनेशन क्या है कि कोई भी मिनरल को अगर डिपॉजिट या उसके किसी रिसोर्स की बात की जाए तो वो हमें H7 इकोनॉमिक जियोलॉजी से ही सॉल्व करना है। यानी कि उसकी जो मेन क्लास है वो H7 ही लगेगी, चाहे उसका कोड H1 से आया हो या ई केमिस्ट्री से आया हो, कुछ कोड या कुछ भी हो। लेकिन अगर जहां हमें किसी खनिज के निक्षेप या संपादन यानी कि डिपॉजिट यानी या रिसोर्स की बात की गई हो तो वो हमें H7 से ही लेना है। तो चलिए अब हम टाइटल को सॉल्व करते हैं। टाइटल हमारा है कॉपर डिपॉजिट इन मध्य प्रदेश। कॉपर का कोड लेने के लिए हम ई केमिस्ट्री के अंदर जाएंगे। ई केमिस्ट्री में 113 कॉपर का कोड हमें मिल जाएगा। कॉपर के कोड के बाद ओकुरेंस एक वर्ड दिया गया है हमें H1 मिनरोलॉजी के अंदर, उसमें आपको 155 इसका कोड मिलेगा। ये आपको कोड यहाँ लिखना होगा इसके साथ E:2P के अंदर। ओकुरेंस के कोड के बाद हम मध्य प्रदेश का कोड लेकर आएंगे। 4455 इसका कोड होगा जो कि स्पेस आइसोलेट में से हमें मिलेगा, इसलिए मैंने यहाँ ब्रैकेट में GD लिखा है, जियोग्राफिकल डिवीजन। ठीक है, अब यहाँ पे हमें चारों कोड मिल जाएंगे। सबसे पहले मेन क्लास, उसके बाद कॉपर का कोड, ओकुरेंस का कोड, और उसके बाद सबसे लास्ट में मध्य प्रदेश का कोड। अब यहाँ हम इससे इन चारों को जोड़ देंगे, जोड़कर हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो लिख देंगे। तो आंसर हमारा यह होगा H7113:155.4455। तो ये क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो गया है। आशा है कि जिन्हें भी ये
डाउट हो रहा था इस क्वेश्चन के अंदर, उन्हें ये क्लियर हो गया होगा। बाकी अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता है तो आप इन वीडियोस को जो यहाँ अपलोड हो चुकी हैं उन्हें आप ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, तो आपको सब कुछ धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। एकदम से किसी को भी समझ में नहीं आएगा। कुछ बातें हैं जो मुझसे कई बार फ़ोन करके या मैसेज में पूछी जाती हैं, तो उनको मैं बार बार कई बार क्लियर कर देता हूँ हर वीडियो में लगभग, जब मुझे याद आता है। जैसे कि एक तो ये होता है कि बुक आपको आपके एग्ज़ाम में मिलेगी या नहीं मिलेगी। जब आपका एग्ज़ाम होता है प्रैक्टिकल का, ये सीसी और डीडीसी का, तो वो देखिए उसके लिए आपको अपने जो कॉलेज है या टीचर है उनसे बात करनी होगी। वैसे आपको बुक वहाँ मिल जाती है, डीडीसी का पूरा कंप्लीट सेट मिलता है और सीसी की भी आपको बुक मिल जाती है, लेकिन अगर उसमें कोई भी बदलाव होता है तो वो आपको आपके टीचर से या कॉलेज से, जहाँ भी आपका एग्ज़ाम होगा वहाँ पे आपको कंफर्म करनी होगी। दूसरी बात, अगर मैं कोई भी करेक्शन आपको करवाता हूँ बुक के अंदर तो वो आपको पेंसिल से ही सही करनी है, ताकि बाद में अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप उसे इरेज कर सकें। वैसे कोई दिक्कत नहीं होती। कई बार क्या होता है, आपको बुक एग्जाम में लेके जानी हो, वो बोल देते हैं कि आपको ये बुक एग्जाम में लेके जानी है, अपनी खुद की पर्सनल बुक, तो उसमें अगर कुछ लिखा होता है तो वो एग्जाम में अलाउ नहीं करते, उसमें दिक्कत आप ही को होगी। और एक सवाल ये मुझसे बार बार पूछा जाता है कि आप क्या करते हैं, यानी कि मैं उत्तम सोनी क्या करता हूँ, मैं कोई लेक्चरर हूँ, प्रोफेसर हूँ या लाइब्रेरियन हूँ। तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं हूँ। मेरी एक शॉप है, मैं वहाँ शॉप पर बैठता हूँ, कोई लेक्चरर या लाइब्रेरियन नहीं हूँ। तो मुझे जितना भी नॉलेज है लाइब्रेरी साइंस के बारे में, या मैं आपको जितना कुछ समझा सकता हूँ, उसके लिए मैं वीडियो बना देता हूँ। लेकिन कुछ टाइम से मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ, किसी कारण से नहीं बन पा रही है वीडियो। ऐसा नहीं है कि मैंने चैनल छोड़ दिया है या कुछ और रीजन, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस नहीं बन पा रही हैं किसी कारण से। तो लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आगे मैं आपको वीडियो जल्द से जल्द प्रोवाइड करवाऊं, ताकि आपको जो भी दिक्कत आती है इसके अंदर, चाहे वो डीडीसी में है, सीसी में है, ट्रिपल सी में है या AACR2 में है, तो वो सारी दिक्कत आपकी क्लियर हो जाए, ठीक है। उसके अलावा एक और ये क्वेश्चन होता है कि जो मैं ये वीडियोस बनाता हूँ ये सिर्फ जो डिप्लोमा कर रहे हैं उनके लिए है या जो बैचलर डिग्री कर रहे हैं, BLIS उनके लिए है। तो मैं बता दूं ये दोनों के लिए है। दोनों का सिलेबस लगभग सेम होता है, बस क्या है कि जो लेवल है एग्जाम में क्वेश्चन पूछने का वो अलग अलग होता है। किसी जैसे जो डिप्लोमा करते हैं तो उनको बिल्कुल इजी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो डिग्री करते हैं उनसे थोड़े से टिपिकल क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो उसके अलावा अगर आपको कोई भी दिक्कत, परेशानी या कोई सवाल हो तो वो मैं आगे नई जो वीडियो आएंगी वो उसमें मैं बता दूंगा आपको। तो आज की वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं और थैंक यू, आपने हमारी सभी वीडियो देखी हैं, उन्हें पसंद की हैं। इस वीडियो को भी लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।